हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ 10 मिनट में हम फाइंड करने वाले हैं लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल और हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। यानी सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे और इसके लिए हम फॉर्मूला की हेल्प लेंगे और इसके बाद हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ सर्कल यानी आर फाइंड करेंगे, जबकि थीटा और लेंथ हमें गिवन होगी। और थर्ड पे हम रेडियस फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास ये डायग्राम दी गई है, हम इसमें रेडियस फाइंड करेंगे और इसके बाद हम लास्ट पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। यानी हम रेडियस और एंगल की हेल्प से लेंथ फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल of radius 14 centimeter by the arms of central angle 45 degree। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब था कि हमारे पास हमें क्या फाइंड करनी है, हमें आर्क फाइंड करनी है, जो कि कैसे बनेगी कि हमारे पास एक एंगल बना रहा है, एंगल है 45 डिग्री जो कि गिवन है। जैसे ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल हो और ये एंगल कैसे बनेगा, इसके साथ ये हमें लेंथ फाइंड करनी है, जबकि ये जो भी सर्कल होगा उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल है 45 डिग्री, 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। ये जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के उसने दे दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ये सिंपल की क्वेश्चन है कि इसमें लेंथ है और एंगल है, हमें क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है, इसमें रेडियस है सॉरी और एंगल है गिवन और हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो एंगल को सबसे पहले हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री में आ रहा है और डिग्री में आ जाए तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो या फिर रेडियस फाइंड करना हो। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमने जो फाइंड करना है वो लिख दिया कि लेंथ हमें फाइंड करनी है, जबकि रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। आप चाहें तो इसको अल्फा, बीटा, गैमा कुछ भी कह सकते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब हम 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ फाइंड करनी हो या फिर रेडियस फाइंड करना हो तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन फॉर्म में। तो रेडियन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 को हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, पाई ओवर 180 हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई पे 45 कर देंगे। और कैसे पाई को लिखते हैं कैलकुलेटर पे, शिफ्ट प्लस यानी शिफ्ट के बाद हम प्रेस करेंगे पाई और फिर इक्वल, तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी 3.1416। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से और फिर एंड पे डिवाइड कर सकते हैं 180 से और हमारे पास ये पॉइंट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि थीटा हमारे पास रेडियन फॉर्म में आ गया है। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ इक्वल होती है आर थीटा। आर हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर और ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.99 आंसर आएगा और 10.99 को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर, यानी हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे। इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, जबकि आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। यानी हमारे पास जो रेडियस हमें फाइंड करना है और आर्म्स कितना एंगल बना रही हैं 1 रेडियन। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर और ये 1 रेडियन बनाते हुए आर्क को कट कितने पे कर रही हैं 35 सेंटीमीटर पे, यानी इसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमें क्योंकि रेडियस फाइंड करना है तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें रेडियस फाइंड करना है। थीटा हमारे पास कितना है 1 रेडियन, थीटा यानी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। हम इस फॉर्मूला जानते हैं कि लेंथ किसके इक्वल होती है आर थीटा के। हमें रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस को हम सेपरेट कर लेंगे, यानी थीटा दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो दूसरी साइड पे जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लेंथ हमारे पास 35 है, थीटा 1 है। क्योंकि ये रेडियन फॉर्म में ही था एंगल
इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 35 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया 35 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करना था। हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी एक रेलवे ट्रेन है जो रन कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, यानी सर्कल फॉर्म के का ट्रैक है, उस पे रेडियस कितना बनाते हुए 500 पर मीटर्स और रेट ऑफ स्पीड कितनी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है। विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में अगर ये टर्न लेती है तो इसका एंगल क्या होगा। देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी, यानी आर हमें गिवन है 500 मीटर और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेकेंड्स की। इसका मतलब ये अब आवर्स को हमें सेकेंड्स में चेंज करना होगा। और यहाँ पे देखिए कि रेडियस हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है और हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, कि इस 10 सेकेंड्स में अगर ये लेंथ है तो इसमें एंगल कौन सा एंगल ये बनाएगी, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें स्पीड दी गई है, पहले हम स्पीड को यूज़ कर लेते हैं। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। तो क्योंकि यहाँ पे रेडियस किस में है, मीटर्स में है। तो किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 होते हैं, तो इसलिए हमने 1000 लिख दिया ऊपर। और आवर्स से हमने सेकंड्स में जाना है, तो आवर्स से पहले हम मिनट में जाते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 60 मिनट से हम सेकंड्स में जाते हैं, तो हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास, 3600 सेकंड्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 3600 लिख दिया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, 25/3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या आ रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड्स में हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो स्पीड को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी है, 25/3 अभी हमने फाइंड की थी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। 10 सेकंड्स में है, तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 सेकंड्स में है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। और लेंथ हमने मीटर्स में लगाई, क्योंकि ये इसके साथ मीटर आ रहा था, तो मीटर हमने एंड पे लगा दिया। वी नो दैट, कि हम जानते हैं एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, लेकिन हमें तो जस्ट थीटा फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें आर को दूसरी साइड पे डिवाइड करना होगा। तो आर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू L/थीटा आ गया। और एल हमारे पास कितना है, लेंथ कितनी है ये हमारे पास, वो 25/3 थी। और जो हमारे पास आर है, यहाँ पे हमारे पास थीटा आएगा और यहाँ पे आर आएगा। तो ये कितना है, 500। तो यहाँ पे ये हमें गिवन था रेडियस, ये 500 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। यानी थीटा को हमने पहले उधर शिफ्ट किया, और थीटा को शिफ्ट करने के बाद ये थीटा उधर आर को हमने इधर शिफ्ट किया, तो आर उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ थीटा रह जाएगा। तो ये हमारे पास पहले हमने लेंथ लिखी, लेंथ क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रही है इसलिए हमने इस तरह से लिख दी। मल्टीप्लाई बाय ये 1/r था, यानी r डिनोमिनेटर में था, तो इसको 1/500 लिख दिया, r की वैल्यू लिख दी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। 1/6 रेडियन हमारे पास एंगल बना रही है वो ट्रेन, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ टर्न ले रही है। तो यही इसका सोल्यूशन था। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है जिसका पेंडुलम हमें कहा गया कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। और वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकेंड। यानी ये अगर पेंडुलम है तो यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से मूव कर रहा है। इस तरह से अगर ये मूव कर रहा है तो ये इस पॉइंट को अगर नाम हम ए दे देते हैं, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का। तो यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ये 1 सेकेंड में कितना
डिस्टेंस कवर करता है, कितनी लेंथ कवर करता है, हमें वो फाइंड करनी है। यानी हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। एक्चुअल में ये हमारे पास इसकी लेंथ आएगी। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में। तो हमने क्या लिखा कि हमें आर गिवन था, यानी अगर पेंडुलम ये था तो इसके साथ हमें आर गिवन है। आर कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी 20 आ जाएगा। ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दिया गया, ये 20 डिग्री दिया गया और हमें लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मेजर। हम जानते हैं कि लेंथ फाइंड करनी है तो डिग्री को चेंज करना होगा रेडियन में। थीटा हमारे पास 20 डिग्री है तो रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम जानते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 0 से कट गया, 2 9 18। तो ये हमारे पास क्या आएगा, पाई ओवर 9। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा। और आर हमारे पास कितना है 20 है। ये हमारे पास पूरा ही हमने लिख दिया जो थीटा आया था, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 90, या ऐसे ही इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप वहाँ पे कटिंग करने के बाद इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं, या फिर एक ही बात है अगर यहाँ पे भी सॉल्व कर लें। तो हमने यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया, 20 से 20 मल्टीप्लाई कर दिया, 400 आ गया। और पाई की वैल्यू हमने 3.1416 लगा दी और 180 डिनोमिनेटर में उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 6.89, और यही लेंथ हमें फाइंड करनी थी।